नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 15 दिसंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है आत्मरक्षा का अधिकार सबको है, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक वी गिरीश जी ने। लेखक कोरपर सक्रिय हैं। आज का हमारा विषय हमारे मौलिक अधिकारों में से एक आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर है। जानते ही संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। सीरिया के राष्ट्रपति असद का परिवार सीरिया से निकल चुका था। विद्रोही लड़ाके दमिश्क के द्वार पर थे। इजराइल की चिंता थी कहीं इन सुन्नी विद्रोही लड़ाकों का रुख उनकी तरफ न मुड़ जाए। यमन, ईरान, लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन से एक साथ निपट रहा इजराइल नए मोर्चे खुलने से रोकना चाहता था। बिना किसी की परवाह किए इजराइल ने सिर्फ 48 घंटों के भीतर 400 से ज़्यादा हवाई हमले सीरिया पर किए। अपने लिए सबसे बड़े खतरे यानी सीरिया की एयरफोर्स को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। सीरिया की नेवी पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया। सीरिया के तमाम एयरपोर्ट नष्ट कर दिए गए। केमिकल हथियारों की जो रिसर्च लैब थी उसे बर्बाद कर दिया गया। कई केमिकल रिसर्च फैक्ट्री और मिसाइल स्टोरेज यानी सब कुछ बर्बाद कर दिया और बहुत हैवी बमबारी की। इतना ही नहीं, सारे समझौते ताक पर रखकर इजराइल गोलान हाइट्स में घुस गया और इलाका अपने कब्जे में ले लिया। ये इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। गोल्डन हाइट्स से भी आगे 1500 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन को यह कहकर बफर जोन में बना दिया गया कि सीरिया के पास रासायनिक हथियार है, इसीलिए उसे अपना बफर जोन बढ़ाने का अधिकार है ताकि उसके नागरिकों की रक्षा किया जा सके। सिर्फ इतना भर ही नहीं, इजराइल ने सीरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट हेरमोन को शब से अपने नियंत्रण में ले लिया। माउंट हार्मोन को अपने नियंत्रण कर लिया। अब सीरिया की राजधानी दमिश्क सीधे इजराइल की तोपों की जद में है। विद्रोही लड़ाकों के सरदार ने सत्ता कब्जाने के बाद जानते हैं सबसे पहले क्या कहा? हम अभी इजराइल से लड़ना नहीं चाहते। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।